गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 13 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ होंगे उन सारी न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में PSLV पर ब्राज़ील के उपग्रह को लॉन्च करेगा इसरो, यानी कि इसरो अगस्त 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV से ब्राज़ील के अमाजोनिया 1 उपग्रह को ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अब बात कर लेते हैं अमाजोनिया 1 उपग्रह के बारे में। अभी हाल ही में अमाजोनिया 1 पृथ्वी अवलोकन के लिए पहला उपग्रह होगा, जिसे ब्राज़ील में डिज़ाइन, इकट्ठा और परीक्षण किया गया है। अगला न्यूज़ है, औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। इससे किसने अनुमानित किया है? तो इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा चेतावनी दी गई है। अगला न्यूज़ है, EIU रिपोर्ट के अनुसार 10 एशिया प्रशांत देशों के बीच कैंसर की तैयारी के लिए भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। अब जान लेते हैं EIU रिपोर्ट के बारे में। इसका पूरा नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट। एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी, सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति, EIU के कैंसर की तैयारी सूचकांक से प्राप्त निष्कर्षों की जांच करती है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अगला न्यूज़ है, अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है, यानी कि अमेरिकी नौसेना ने पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट का स्वागत किया है। अगला न्यूज़ है, राजस्थान ने एक अभियान को चलाया है, यानी कि दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में एक अभियान शुरू किया गया है। अगला न्यूज़ है, CCI ने एक प्रस्तावित सौदों को मंजूरी दे दी है, यानी कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने इरोस इंटरनेशनल PLC, STX फिल्मवर्क्स इंक और मार्को एलायंस लिमिटेड के प्रस्तावित सौदों को मंजूरी दे दी है। इरोस एक भारतीय मनोरंजन कंपनी है जो फिल्मों का सह निर्माण, वितरण और वितरण करती है। अगला न्यूज़ है, वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.2% तक कम हो सकती है, ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। जो रिपोर्ट है उसका नाम है डन और ब्रैड स्ट्रीट की कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.2% तक कम हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 में भी कई कारकों की वजह से लाभ नहीं मिलेगा। अगला न्यूज़ है, RBI के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं और देश में राज्यों के बीच बाजार उधार में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु में बॉन्ड राज्य विकास ऋण के रूप में जाना जाता है के माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा था। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पर राजस्थान आता है। अगला न्यूज़ है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा VLUIS की शुरुआत की गई है, यानी कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गृह और सामान्य प्रशासन विभागों के लिए 5T पहल के लिए 8 प्रौद्योगिकी संचालित समाधान शुरू किए हैं। अगला न्यूज़ है, दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक पाए गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अगला न्यूज़ है, भारतीय स्टेट बैंक के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक तनाव कोष स्थापित किया है। यह मुंबई महानगर क्षेत्र और राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को फिर से शुरू करेगा। ऐसी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार इस निधि में 700 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। अगला न्यूज़ है, फ्लिपकार्ट ने राज्यों के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक MSME और खान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उन्हें ई-कॉमर्स पर लगाएगा और बाजार पहुंच प्रदान करेगा। अगला न्यूज़ है, दलाई लामा पर एक नई किताब अक्टूबर 2020 में जारी की जाएगी। इसमें उनके जीवन और समय की 400 से अधिक पहले कभी नहीं देखी गई तस्वीरें और दस्तावेज हैं।
अगला न्यूज है, सेबी ने अपनी समिति को पुनर्जीवित किया है जो पूंजी और बाजार नियामक को म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देती है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL के साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने एक पर्यावरण पुरस्कार जीता है। इसे एक ऐसी परियोजनाओं के लिए सम्मानित किया गया है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का निर्माण और खाद के गड्ढे बनाना। यूनिफिल मिशन के हेड और फोर्स कमांडर मेजर जनरल स्टेफानो डेल कर्नल के यूनिफिल प्रमुख ने 7 मिशन संस्थाओं को वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार दिया है। अगला न्यूज है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के लिए न्यूनतम 50,000 रुपये की बीमा राशि और अधिकतम बीमित राशि 5 लाख रुपए से अधिक की पेशकश की गई है। अगला न्यूज है, एशियाई विकास बैंक और एजुकेशन एबव ऑल फाउंडेशन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला न्यूज है, WHO ने कोविड-19 महामारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा की घोषणा की है। अगला न्यूज है, टी हब ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डिजिटल इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। अगला न्यूज है, ऑपरेशन समुद्र सेतु जिसे 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया था, सफलतापूर्वक 3,900